तो भाई साहब हमें तो चाहिए है रीनीट। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए है। इस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के दिन से शुरू हुई हैं और अब तक चली आ रही हैं। ऐसा कैसा एग्जामिनेशन हुआ कि अभी तक इसका सोल्यूशन हमें मिल नहीं पाया है? मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तैयार हो जाइए इस मुहिम में जुड़ने के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और अगर नहीं भी हुआ है तो उन बच्चों का साथ देने के लिए जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और अपने लिए लगातार लड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से आपने मुझे देखा नहीं होगा, पर क्योंकि हमेशा ही मैं आपके साथ रही हूं, आपको मैंने पढ़ाया है, आपको नीट के लिए मैंने तैयार किया है, तो अब मेरी बारी है आपके साथ जुड़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे इश्यूज हुए जो कि आप बहुत जानते भी हैं और आज हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा आपको यह पता चलेगा कि आप अपना राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं और इस वीडियो के द्वारा आपको यह पता चलेगा कि कोर्ट में आप अपनी पिटीशन को कैसे फाइल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक फाइनल पिटीशन दिखाऊंगी कि उसका जजमेंट जब आता है तो वो कैसा दिखाई देता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आसपास अगर उनके साथ नीट में ही ऐसी कोई धांधली हुई है तो ये वीडियो उन्हें जरूर सर्कुलेट करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और इस हैशटैग रीनीट को तो ट्रेंड कराइए, क्योंकि जिन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ, अब लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, लड़ाई इस पूरे भारत देश की है। लड़ाई उन बच्चों के लिए है जिनके लिए हम सभी लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली कभी भी हम कोई पिटीशन फाइल करने जाते हैं या हम किसी से डिस्कस करते हैं, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो मे भी आपको शायद ना पता हो या आपको थोड़ी कम इंफॉर्मेशन हो, आज इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करने जाते हैं उसे कहते हैं रिट पिटीशन। तो क्या करना होता है? सबसे पहले आपको अपना इशू आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी पिटीशन को फाइल करने के लिए, इसे कहते हैं रिट पिटीशन। आज हम वो भी जानेंगे कि वो क्या होती है। सबसे पहले अपना इशू आइडेंटिफाई करिए कि क्या इशू है हम लोगों को जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करने जाते हैं। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग इशूज हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्क्स जो हमारे आए हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट मार्क्स नहीं है। कई बार लोगों को ये लग रहा है कि मैं कुछ और करके आया था, नंबर कुछ और आए हैं, कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया कि 67 बच्चों के 720 में से 720 आ गए। ऐसा कैसे हो गया कि एक ही सेंटर पे पाए जाने वाले बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 हो गए। नीट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे बच्चों के 720 आ गए, जो कि तो बहुत ही बड़ा झोल लग रहा है। फिर उसके बाद अगर आपके मार्क्स आने थे तो 715, 716 या 720 आने थे, ये 718 और 719 कैसे आए? फिर अगर 718 और 719 आया और डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जिनका लॉस ऑफ टाइम हो गया, तो आपने 1 नंबर कैसे दे दिया? किसी को आपने 2 नंबर कैसे दे दिया? क्या आपने इतने टाइम लॉस होने पर इतना ग्रेस मार्क्स दिया है, इसका कैलकुलेशन दिया? और अगर नहीं दिया तो यही सवाल तो हम अपनी पिटीशन में पूछने वाले हैं बच्चों, कि अगर किसी का इतना मिनट लॉस हुआ तो उसको इतने ग्रेस मार्क्स मिले, इसका कैलकुलेशन आप हमें दीजिए। तो यही तो हमें पूछना है और इस पिटीशन के द्वारा आप यही पूछने वाले हो। उसके बाद क्राइटेरिया ग्रेस मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्लियर नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी चीज़ों में झोल झाल शुरू हुआ है 6 मई से, है ना, जब हमको ये पता चला कि पेपर लीक भी हो चुका है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एनटीए के ऊपर जो है बैठ जाता है, शुरू हो जाता है कि एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है? तो इस झोल से निपटने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप एक पिटीशन दायर करिए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसमें आपका कोई बहुत खर्चा होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उस गलती में, मान लीजिए आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आपके मार्क्स ठीक आए, फिर भी दूसरों के लिए आपको ये करना चाहिए और रीयूनाइट होना चाहिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इशू हमारे वो हो गए कि भाई हमारे क्या क्या इश्यूज है, इनमें से कोई भी इशू आपको हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? ध्यान से देखिए। सोल्यूशन हमको करना है रिट पिटीशन। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है रिट पिटीशन होती क्या है। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब बेसिकली ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन हम कोर्ट को देते हैं कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हुआ है ना। ऑफिशियली अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम कोर्ट को सबमिट करते हैं और उस कोर्ट उसको पढ़ता है, उस पर हियरिंग होती है और उसके बाद उसका डिसीजन आता है। तो बेसिकली ये एक रीट पिटीशन होती है। बहुत नाम से मत घबराइए कि हम कोर्ट कैसे जाएंगे, हम फाइल कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको बताती हूँ कि उसका क्या है जुगाड़, कैसे होता है वो। चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे फाइल करोगे इसको? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भले ही आपके साथ ना हुआ हो पर आपको भी फाइल करना पड़ सकता है, ये बात ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है इशू को। अब हम लोग क्या है, आइडेंटिफाई तो कर ही चुके हैं इशू के हमारे क्या इशू, आपको कोई भी इशू हो सकता है। उसके बाद एक लॉयर को कंसल्ट करना। अब सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, मैम मैं यहाँ रहता हूँ, मैम मैं यहाँ रहती हूँ,
ठीक है, और आप बहुत घबराई हुई सिचुएशन में, बहुत पैनिक कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो आपको लॉयर नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये किसी ने नहीं कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर पकड़ के लाना है। आप कोई भी लॉयर जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, जो पढ़ रहे हैं लॉयर की पढ़ाई, जो अभी उनके मास्टर्स कर रहे हैं, उन्हें भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिटीशन डालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कोई भी लॉयर वो उसको फाइल कर सकता है। एक लॉयर ले लो, ठीक है, अपने घर परिवार में किसी से भी बात कर लो, वो खुद ही आपको जो है लॉयर से बात करवा देंगे। कुछ नहीं है, अपने इश्यूज़ को बताओ उन्हें कि मेरे साथ ये हुआ है। उस पिटीशन को दायर करा जाता है। आप किसी भी कोर्ट को पहले आइडेंटिफाई करिए कि आप किस कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं, लोकल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किस में फाइल करना चाहते हैं। लॉयर ढूंढने के बाद पहले आपको कोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पिटीशन को ड्राफ्ट करना है। अभी ड्राफ्ट आप नहीं करोगे, आपने अपना इशू लॉयर को बता दिया है। लॉयर कहीं इसका भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पिटीशन डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग भी उस पर कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए करके देंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ड्राफ्ट करो अपनी पिटीशन, जो आप नहीं करेंगे लॉयर ही करेगा, और उसके बाद उसे कोर्ट में, जो भी कोर्ट में आपका लॉयर ही बताएगा कि इस कोर्ट में फाइल कर दीजिए आप, ठीक है। वैसे लोकल कोर्ट में ही फाइल होती है। उसके बाद इसकी हियरिंग होगी, और उसके बाद आपको वेट करना है डिसीजन का। हियरिंग के लिए क्या मैम हथकड़ी लगा के ले जाएंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये एजुकेशनल सेक्टर की पिटीशन है भाई, सिर्फ आपकी एक छोटी सी सुनवाई होती है ना। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, मैंने भी एक पिटीशन अपनी क्लास 10th में फाइल की है, तो उसका क्या डिसीजन हुआ, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। पिटीशन जब आप फाइल कर लेंगे, लास्ट में मैं उसको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। अब देखो, हम लोगों के पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास एक प्रेस रिलीज हुआ है, ठीक है। ये पिटीशन हमें क्यों फाइल करनी है, ये आपके इश्यूज हैं, इसलिए पिटीशन फाइल करना इसलिए है क्योंकि जो प्रेस ने रिलीज़ किया, एनटीए ने जो हमको रिलीज़ किया है, उसकी स्टेटमेंट से बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हैं। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या आपने स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देना ही था एनटीए को, तो कंप्लीट स्टेटमेंट देता, पर ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको सबसे ज़्यादा आपको ये लगा कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। एनटीए ने बताया कि जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ, जिनको पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। पर सवाल अभी भी ये नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स दिए तो उसका क्या कैलकुलेशन था वो हमें नहीं पता चला, तो इसलिए आपको पिटीशन फाइल करनी है। अब सुनो मेरी बात, सुना, एनटीए को क्या सपना आया था? अब सुनो, मैं कुछ चीज़ें एनटीए के सपोर्ट में भी बोल रही हूँ। क्या एनटीए को सपना आया था कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना है? ऐसी ही रिट पिटीशन उन बच्चों ने भी सबमिट की थी। ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसी ही रिट पिटीशन उन सारे बच्चों की, देखो यहाँ पे सेंटर्स भी लिखे हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ सेंटर्स थे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कोर्ट में ऐसी पिटीशन आई कि हमारा टाइम लॉस हुआ था। ऐसी ही पिटीशन उन्होंने भी दायर की थी। तो ये तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती कि अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। उनके लिए हुआ है, उन्होंने अपना हक ले लिया, अब आपकी बारी है। भाई ऐसी पिटीशन उन्होंने दायर की, तो इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स मिले, उन्होंने बता दिया है, अब आपकी बारी है भाई। नेक्स्ट आपको क्यों दायर करनी चाहिए मैं बता दूं। अब आपको ऐसा लगता है कि 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 कैसे आए, ठीक है। इसके लिए भी लोगों ने पिटीशन दायर करना शुरू कर दी। अगर आपने नहीं की तो करिए। तो फिर एनटीए ने 44 बच्चों को अपने संज्ञान में लिया है कि हम इनको देखेंगे, कि भाई फिर से देखेंगे कि इनका सही साठ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 44 बच्चे जो हैं उनका रिकैलकुलेशन हो रहा है। पर बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने पिटीशन दायर नहीं की और अगर आप लेट हो गए, और अगर उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि 67 बच्चों के 720 थे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो भाई बात तो ऐसी है कि आपको अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है एग्जामिनेशन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि 6 मई को पेपर लीक हो गया है। तो एनटीए ने क्लेरिफिकेशन दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए एक बहुत ही महान जो है तो डिपार्टमेंट है, एक बहुत ही महान एजेंसी है, इसमें ऐसा कभी नहीं होता। तो उन्होंने ये चीज़ें दी, तो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है। अब इस डिक्लेरेशन में आपको होना चाहिए डाउट, अगर नहीं है तो डाउट जगाओ और उनसे जवाब मांगो। जवाब के लिए आपको मैंने क्या बताया, जवाब के लिए आपको फाइल करनी है पिटीशन, जिसे हम कहते हैं रिट पिटीशन, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब आप रिट पिटीशन फाइल कर लोगे बच्चों, तो आपको रिट पिटीशन देखने में कुछ इस तरीके की लगेगी। रिट पिटीशन फाइल आपका वो करेगा, लॉयर करेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जो भी कोर्ट, जैसे कि मेरे पास जो पिटीशन है वो क्लैट स्टूडेंट की है,
ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट, सोचो सुप्रीम कोर्ट ने में इस बच्चे ने अपनी पिटीशन दायर की थी, और उसमें पिटीशन, देखो ये जजमेंट भी है इसमें, बेसिकली ये जजमेंट है, इसमें जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि उसको क्या क्या इश्यूज़ थे। मैं आपको एक बार इश्यूज़ में थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालती हूँ कि देखो इस बच्चे ने क्या क्या इश्यूज़ डाले थे, कि भाई इनको क्या क्या दिखा था। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने, बच्चे ने बोला कि जो उसका क्लैट का एग्जामिनेशन हुआ था वो सही नहीं हुआ था, ठीक है। पिटिशनर ने कहा कि उसको जब भी रिजल्ट, देखो मिसमैनेजमेंट हुआ है रिजल्ट जब आना था, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट आप कमेंट में बताना, तो मैं लगा भी दूंगी, देख लेना। अब देखो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन डिड नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन टू व्हेन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था। दूसरा क्या है, उसके बाद ऑप्शन टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉप वर्किंग बंद हो गया। तो इस तरीके के इश्यूज उसको थे, उसने लिखा। और लास्ट में देखोगे अगर आप, तो उसको जजमेंट इसी पिटीशन के नीचे दिया गया है, जजमेंट इसी पिटीशन के नीचे दिया गया है। तो आपको भी अपना ड्राफ्ट फाइल करवाना है बच्चों एक लॉयर से। ये ड्राफ्ट वो खुद ले जाके कोर्ट में सबमिट कर देगा, और इस तरीके के हियरिंग के बाद आपको डिसीजंस मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि डिसीजन आपके पक्ष में होगा? जी हाँ, जी हाँ, ये डिसीजन आपके ही पक्ष में होगा। बस इतनी बात याद रखना। क्या रीनीट होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, और मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि रीनीट होगा, ठीक है, मतलब नीट का री एग्जामिनेशन होगा। आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप ये इस वीडियो के द्वारा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई होप, थैंक यू, आई होप आप सब ठीक हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पैनिक बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई हो ना हो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।